तो पदार्थ जैसे का मकान नशा है। बनता है ना, ऐसे शरीर के जो मूल जो रॉ मटेरियल है रॉ मटेरियल स्वामी जी वो तीन है। 3 है स्वामी जी। एक फैट है, एक कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट है है, और एक प्रोटीन है। एक प्रोटीन है। ये तीन चीजें हैं। हाँ स्वामी जी। अब फैट में लोगों ने वो रिफाइंड ऑयल शुरू करना शुरू कर दिया, फैट का पूरा बखेड़ा बखेड़ा कर दिया। कबाड़ा कर दिया। और प्रोटीन के जगह पर पोटी खाना शुरू कर दिया, मुर्गी की टट्टी खानी शुरू कर दी, अंडा खाना शुरू कर दिया। और कार्बोहाइड्रेट की जगह पूरे जंक फूड फास्ट फूड इतने ज्यादा खाने शुरू कर दिए, पूरा शरीर का कचरा बना दिया। हाँ स्वामी जी। तो जो अच्छी चीज है स्वामी जी, जो नॉन प्रोसेस्ड फूड हैं, जो नेचुरल फूड है स्वामी जी, वो सबसे अच्छे होते हैं। तो आज हम उन्हीं की ये बात अच्छे वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, खराब वाला भी। अच्छे वाला फैट होता है, खराब वाला भी। और अच्छे वाला प्रोटीन होता है और खराब वाला भी प्रोटीन होता है। हाँ स्वामी जी। इसलिए अच्छे वाले को चुनो, शुभ का वर्ण करो जी। हाँ स्वामी जी। तो जो अच्छा वाला फैट है, जो अच्छे वाले लिपिड्स हैं, वो स्वामी जी हमारे घी से आते हैं। घी जो है स्वामी जी वो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे पूरे शरीर के लिए, हमारे पूरे शरीर में स्निग्धता प्रदान करने के लिए, ब्रेन पूरे फंक्शन शरीर में कंट्रोल स्निग्धता, चिकनाई, चिकनाई तेज, के लिए। ओज, ग्लो, चमक के लिए स्वामी जी। हाँ। और स्वामी जी स्किन की नहीं, ब्रेन की चमक भी इसी के थ्रू आती है। हाँ, ब्रेन भी करीब 1.5 किलो का, 1.5 किलो का है स्वामी जी, और उसमें लगभग 80% तो अच्छे चिकनाई से बना अच्छे है। चिकनाई से बनते हैं स्वामी जी, और वो चिकनाई घी से आती है। और घी के अंदर जो कंपोनेंट इसलिए तुमने घी खाना बंद कर दिया, दिमाग का दिवालिया निकाल दिया। स्वामी जी कुछ लोग मानते हैं घी और मक्खन एक चीज है। स्वामी जी रियली केमिकली ऐसा नहीं है। घी और मक्खन दोनों डिस्टिंक्टिव हैं। जो घी है, घी को अगर आप गर्म करें उसका स्मोकिंग पॉइंट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बटर का थोड़ा सा कम होता है। और जो घी है उसे आप ज़्यादा समय तक गर्म करके उसमें तड़का लगा के फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। बटर के साथ स्वामी से करते हैं तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है आप देखें स्वामी जी घी की अलग है। टोटल फैट कंटेंट घी के अंदर अच्छा है, स्टेबल है, बटर के मुकाबले थोड़ा सा स्वामी जी ये बेटर है। अब जो घी है इसके बारे में थोड़ा सा है कि ये कहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसा स्वामी जी आज के 15 साल पहले न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर्स ऐसे कहा करते थे कि भाई घी बंद कर दो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अब आप देखें स्वामी जी वही मूर्खता फैलाई गई, अज्ञान फैला गया। अब वो 180 डिग्री का टर्न लेके आके वही लोग कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा घी का सेवन करो, रोज 1 चम्मच घी खाओ, और खाली पेट खाओ तो सर्वोत्तम। जो घृतपान सुबह सुबह हम करते हैं स्वामी जी, 1 चम्मच घी जो रोज सुबह आप खाते हैं स्वामी जी, ये हमारे दिन की जितनी भी विटामिन ए और ई की रिक्वायरमेंट है स्वामी जी वो भी पूरा करता है। अच्छा फैट तो है इसमें, विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है, क्योंकि दोनों विटामिन स्वामी जी फैट सॉल्युबल हैं, इसके ही घुले फॉर्म में रहते हैं। और जो भी आपने 1 चम्मच लिया इसने स्वामी जी 8% विटामिन ए और 2% विटामिन ई की पूर्ति कर दी, जिसकी जरूरत हमें रोज सुबह पड़ती है। तो इसके अंदर स्वामी जी आप देखिए 130 कैलोरी के लगभग कैलोरीज हैं, कोई सोडियम नहीं है, कोई शुगर नहीं है, 15 ग्राम फैट है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं है, प्रोटीन 0 है, फाइबर 0 है। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फैट है जो स्वामी जी बगैर किसी भी ओवरलैप के साथ आती है। और इसके साथ अच्छाई क्या है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, जितना चाहिए स्वामी जी उतना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखें स्वामी जी इसके अंदर लगभग 66% सैचुरेटेड फैट है, 26% मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, इसको मूफा कहते हैं। और स्वामी जी 3% पॉली अनसैचुरेटेड, इसको हम पूफा कहते हैं। ओ ये मूफा फूफा। हाँ जी, मूफा फूफा सही मात्रा में बैलेंस तरीके से हमारे शरीर को चाहिए होते हैं और स्वामी जी ये बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब घी के भी स्वामी जी अलग अलग टाइप हैं। एक तो है आपका जो गाय से बन रहा है जिसको हम काऊ घी कहते हैं, एक स्वामी जी जो है बफलो से, जो भैंस से बन रहा है उसको स्वामी जी बफलो घी कहते हैं। दोनों में स्वामी जी अंतर है। गाय के घी का रंग हल्का सा पीला होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी इसके अंदर बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो नेचुरली गाय के दूध में पाए जाते हैं और घी के साथ वो कंडेंस होकर आ जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए स्वामी जी अच्छे हैं। ये इसकी वजह से स्वामी जी इसका पाचन अच्छा हो जाता है। बफलो घी, भैंस के घी में स्वामी जी आप देखिए थोड़ा सफ़ेद ज़्यादा होता है, उसके अंदर बीटा कैरोटीनॉइड नहीं पाए जाते, इसलिए उसका पाचन करना थोड़ा सा स्वामी जी डिफिकल्ट होता है। न्यूट्रिशन वैल्यू इसलिए स्वामी जी गाय की घी की बेटर मानी जाती हैं, अच्छी भी होती हैं स्वामी जी, फ्लेवर भी अच्छा है। गुणों की दृष्टि से उसमें सत्व गुण प्रधान है वो। हाँ स्वामी जी वो, और भैंस वाला जो घी है वो महिषासुर गुण प्रधान है। हाँ स्वामी, महिषासुर प्रधान जो घी है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी थोड़ी अलग दिखती है स्वामी जी। अब जो घी के अंदर भी स्वामी जी 2 वाली चीज़ है।
जैसे स्वामी जी अभी हम बात कर रहे हैं बिलोना घी की, तो स्वामी जी ये जो घी है इसको किस तरीके से बनाया जा रहा है, इसके भी अलग अलग तरीके हैं और वो तरीके भी तय करते हैं घी की क्वालिटी कैसी है। तो स्वामी जी अगर दूध लें गाय से, उसको अगर हम प्रोसेस करें, मतलब कि प्रोसेसिंग तरीके से क्रीम को अलग करके, क्रीम को गर्म करके उसके बाद घी बनाए, तो स्वामी जी ये प्रोसेस्ड घी है। जो दूसरा अच्छा वाला घी है स्वामी जी, उसको हम मक्खन बोलते से। हैं, हाँ स्वामी जी, उसको हम कल्चर्ड घी कहते हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक बैक्टीरिया का कल्चर दे रहे हैं दूध के अंदर, उसको दही में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस कल्चर का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से दही जम रहा है, दही को मथ के बिलो के स्वामी जी मक्खन बना रहे हैं, मक्खन को मेल्ट करके घी बना रहे हैं। ये जो प्रोसेस ये पतंजलि का पूरा आपको घी मिलता है, ये बटर से तैयार करते हैं हम, हाँ स्वामी जी, मक्खन से तैयार करते मक्खन से तैयार करते हैं। तो स्वामी जी ये जो बिलोना वाला घी है उसकी तो उसको बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, 18-19 घंटे स्वामी जी पूरा प्रोसेस लगता है। और जो प्रोसेस वाला है जो मक्खन से बना रहे हैं वो स्वामी जी 3-4 घंटे में तैयार हो जाता है। जो बिलोना वाला घी है स्वामी जी, चूँकि इसमें लंबा समय लगता है, श्रम ज़्यादा लगता है, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। पर स्वामी जी आप क्वालिटी वाइज देखें तो ये जो कल्चर्ड घी है, बिलोना वाला घी है, इसके अंदर स्वामी जी कुछ बायो एक्टिव कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्योंकि बायो फर्मेंटेशन का एक स्टेप उसमें ऐड होता है। बैक्टीरिया की वजह से, अच्छे बैक्टीरिया की वजह से वो जो दही बनता है, जो योगर्ट बनता है, वो स्वामी जी अच्छे प्रोसेस को उसमें लेके आता है। अब जो हेल्थ बेनिफिट में घी के वो स्वामी जी बहुत सारे हैं। लोग बहुत सारी बातें ऐसी बताते हैं कि घी का ये, घी का वो, पर आप देखें स्वामी जी ये जो घी है ये एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को कम करता है, ब्रेन हेल्थ के लिए स्वामी जी सर्वोत्तम है, ब्रेन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है और स्वामी जी इन्फ्लेमेशन को भी रेगुलेट करने का काम करता है। हल्की हल्की सूजन जो शरीर में बनी रहती है आंतरिक तौर पे जो दिखाई नहीं देती, स्वामी जी उसको भी रेगुलेट करने में घी के बहुत अच्छे योगदान है। और ये स्वामी जी इसकी गिनती गुड फैट्स में आती है, ये अच्छी वाली फैट है, ये खराब वाली प्रोसेस फैट अच्छा वाला नहीं है। कोलेस्ट्रॉल एचडीएल भी बढ़ाता है। स्वामी जी उस रेशियो को चेंज करता है, मतलब जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है जो ज़्यादा होना चाहिए और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कम होना चाहिए, वो स्वामी जी सही घी के सही इस्तेमाल से, सही मात्रा में लेने से वो स्वामी जी अच्छे से बैलेंस हो जाता है। बालों के लिए, स्किन के लिए जो आपने कहा स्वामी जी ओज आता है, स्निग्धता बनी रहती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, अरे अंदर कब्ज से दूर हो जाती है इससे। हाँ स्वामी जी कब्ज दूर हो जाती है। जो लोग इसका सही सेवन करते हैं, सही तरीके से सेवन किया जाए घी, तो ये त्रिदोष नाशक और खास करके पित्त नाशक भी है और कब्ज को तो पूरा ही ठीक कर देता है, पूरा ठीक कर देता है पूरा स्वामी जी। लैक्सेटिव का काम करता है। हाँ स्वामी जी अच्छा लैक्सेटिव है। इसके स्वामी जी दुनिया भर के फूड की कई लोगों को एलर्जी होती है, पर घी से एलर्जी स्वामी जी बहुत कम लोगों को पाई जाती है। कुछ लोगों को स्वामी जी दूध से प्रॉब्लम आती है, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, क्योंकि दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज, कई लोग स्वामी जी उसको पचा नहीं पाते, वो थोड़े से उल्टियाँ करते हैं, पेट खराब हो जाता है। पर स्वामी जी उसी दूध से बना हुआ घी आराम से शरीर में एडजस्ट हो जाता है, आराम से शरीर में एसिमुलेट हो जाता है और स्वामी जी हेल्प करता है कि हम किस वो तरीके से। सदियों से युगों से हमारी जो सेल मेमोरी है उसने उसको पहचाना हुआ है, जाना पहचाना है। हाँ स्वामी जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से परिचित है स्वामी जी, और इसलिए वो अच्छे से एक्सेप्ट भी करते हैं। अब स्वामी जी ये क्वेरी आती है कि एक दिन में कितना खा सकते हैं, फूड के तौर पे स्वामी जी कितना घी खाया जा सकता है। और स्वामी जी अब देखें ये जो घी को एज सच यूज कर रहे हैं या स्वामी जी घी को कुकिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो अब देखें एडल्ट मैन और वीमेन में लगभग स्वामी जी 2 चम्मच पर डे से लेके 3 चम्मच पर डे तक उनको लिया जा सकता है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज़ थोड़ा सा ज़्यादा लेती हैं, बच्चे थोड़े स्वामी जी ऑफ कोर्स कम लेते हैं, और जो एल्डरसेंट हैं, जो बच्चे बढ़ रहे हैं 10 साल से 17 साल की उम्र में हैं, वो स्वामी जी 3 से 4 चम्मच तक भी ले सकते हैं। तो ये अच्छे वाले नंबर हैं जो हमारे बॉडी को जितना ज़रूरत है स्वामी जी उतनी मात्रा में हैं। अब इन्हीं को स्वामी जी आप आगे लेके जाएं कि फैट एज ए फूड, फैट एज ए मेडिसिन, फैट एज एन ट्रीटमेंट मोडालिटी। तो स्वामी जी जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं घी की मात्रा, फैट की मात्रा कम होती चली जाती है, क्योंकि शरीर को उतना ही चाहिए होता है। तो आप जो देख रहे हैं स्वामी जी घी लगभग 3 चम्मच पर डे ले रहे हैं, और ये जो 3 चम्मच पर डे है ये स्वामी जी हमें हेल्दी और हैप्पी रखता है।